हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा सब्जेक्ट को लिया है और खोरठा को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो खोरठा का यहाँ पर 100% सिलेबस को कवर करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह कहानी हो, कविता हो या फिर व्याकरण हो, और भी जितने सिलेबस में जो भी पार्ट दिए गए, जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, सबको यहां पर कवर करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, शानदार तरीके से कवर करेंगे। हम लोग आज से पद्य संग्रह का आगाज कर रहे हैं, यानी कि पद्य संग्रह को जितने भी यहां पर पद्य संग्रह दिए गए हैं, कविताओं का संग्रह दिया गया है, सबको कवर करेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू को भी लगाएंगे। आप लोग टेंशन ना ले, जल्दी ही एमसीक्यू के भी वीडियोज अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। यहां पर आज हम लोग एक मौनी फूल जो कि कविता संग्रह है उसको स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें कि आज एक ही वीडियो में 10 कविताओं को कवर कर लेंगे। इसमें कुल 31 कविता हैं, इसके क्या क्या नाम है चलिए देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। यहां पर हम खोरठा ही नहीं और भी सारे सब्जेक्ट के क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं और लेकर आते रहेंगे। एक मौनी फूल जो कि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है। बहुत अच्छी कविताओं का इनमें संग्रह दिया गया है। कितनी कविताएं हैं? तो कुल 31 कविताएं हैं। सारे कविताओं को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको केवल ध्यान से सुनना है। आज के वीडियो में हम यहाँ पर 10 कविताओं को कवर करेंगे, यानी कि प्रार्थना, हर हरि मिलन, धाधाइल मूसा, चंदनपुरा दर्शन, बैगन पोड़ा मतलब बैगन गिरना जो होता है, हमें तो हर से नाय कुछू मांगबो, हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, ईटा कहे हिकाय कहाँ का न्याय, मतलब यह कहाँ का न्याय है, नित गज गज काहे करे मोके, ठीक है। उसके बाद गाधा के बाप कहे हतो, मतलब गधा को बाप कहना होगा, और चामचा। तो इतना जो है आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद इसके एमसीक्यू को लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आपको सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। यह जो कविता संग्रह है, एक बार फिर से मैं कहता हूँ, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छी कविताओं का संग्रह है। ध्यान से सुनिए। पहला कविता है प्रार्थना, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से है प्रार्थना, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं प्रार्थना, वो खोरठा में प्रार्थना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हे भगवान दया निधान, यानी कि हे भगवान दया निधान, जो आप लोग कहते हैं दया के सागर, दया के निधान, ठीक है। सुखे रखिया काया परान, मतलब सुख रखिएगा, सुख मतलब सुख शांति से, सुख समृद्धि हम लोगों को रखिएगा। और हमारे शरीर, यानी कि काया का मतलब क्या होता है? शरीर बॉडी, और प्राण का मतलब जो हमारा प्राण होता है, आप लोग सुने होंगे, जानते भी हैं प्राण। तो हमारे काया शरीर को क्या करिएगा? सुख से रखिएगा। हे भगवान दया निधान, सुखे रखिएगा काया प्राण, बड़ी जतने दिलहा मानुष तन, जैसे करिए सभिक प्राणिक जतन। कहता है कि जिस बड़े जतन से आपने हमें मनुष्य का तन दिया है, तो जैसे आपने मनुष्य का तन हमें बहुत जतन से, बहुत मुश्किल से दिया है, वैसे ही आप सभी प्राणी का जतन कीजिएगा, यानी कि सभी प्राणी को देख रेख कीजिएगा। नरेक मांझे तो है नारायण, नर के बीच, मतलब ये नरों के, मांझे का मतलब तो आप लोग अभी तक जान गए होंगे कि क्या होता है खोरठा में, तो बीच में नर का मतलब जो आदमी है, जो मानव संसार है, इसके बीच में आप क्या है? नारायण है। नारायण आप जान रहे हैं, नारायण, नरों के नारायण। तो कहता है नरों के बीच में आप नारायण हैं। सेवा करो तकरा मने प्राण, मतलब जिसका सेवा करता है मन और प्राण से सेवा करते हैं। मने बचने करिए नाय दुखी, ठीक है। सभी प्राणी रहत जैसे सुखी। कहता है मन और वचन से, अपने वचन से हम लोगों को दुखी नहीं कीजिएगा। सभी प्राणी, सब प्राणी जो है इस दुनिया के, सब जैसे कि सुखी रहे। दिन रात रहिए रत आपन कर्मे, कहता है दिन रात अपने काम में, अपने कर्मों में क्या करे? मतलब रत का मतलब ये लगन से लगे रहें, कभी भी अपने कर्म को ना भूले। अनुराग रखिए आपन घर में, अनुराग का मतलब अपने घरों में सुख शांति हो। अपने घर में जो अपने काम से काम रखें, अपने धर्म में है अपने काम से काम रखें, अपने धर्म को के प्रति क्या है? अनुराग रखें। वैराग्य होता है एक, और एक होता है अनुराग। अनुरागी का मतलब अपने धर्म का फॉलोअर बहुत तगड़े तरीके से। तो इस तरह से है कि अपने अनुराग रखिए आपन धर्म में। मनुख संतान सभे मानव, कहता है लेकिन बताइए यह जो मतलब जो कि सब हमारा जो संतान है वो सारे के सारे, मनुख का मतलब लेकिन यहाँ मंतुक होना चाहिए, तो कहता है मनुख संतान, लेकिन बताइए जो संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, वो सारे के सारे मानव हो।
क्यों न जैसे हबे दानव, कहता है कि कोई भी दानव की तरह ना हो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमने सभी भाई भाई, यहाँ पर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब कोई भाई भाई हैं। मैंने पहले भी, इससे पहले जब निबंध को कहा था तो उसमें यहाँ पर बताने की कोशिश हुई थी कि जो ईश्वर एक है, सबका रूप केवल अलग अलग है। तो वैसे ही ईश्वर एक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग रूपों में उसको पूजते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। तो कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब भाई भाई हैं, सभी को खूने एक ही रंग। क्या ये तो आप जानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके खून का रंग लाल ही होता है। तो वही कहता है सबके खून का एक ही रंग है, तबे काहे देश गुलाक अंग भंग। कहता है तो बताइए कि देखिए हिंदू मुस्लिम सब का खून का रंग एक ही है, तो बताइए कि इस देश के लोगों का अंग भंग क्यों हो रहा है, ये देश के लोग जो है आपस में ही लड़ कट क्यों रहे हैं। हमने सभी जगतवासी दिन जैसे कटाए हंसी खुशी। कहता है हम लोग जो सारे जगतवासी हैं सबके दिन कटे हंसी खुशी के से। हे भगवान सबके दिहा सुमति, दिन दिन हैवेक सबके प्रगति। कहता है कि हे भगवान, यहाँ पर भगवान के प्रार्थना है, जैसे कि यहाँ शुरुआत में ही इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है प्रार्थना। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं संतोष कुमार महतो जी, भगवान से कि इस पूरे दुनिया में रहने वाले लोगों को सुमति दीजिएगा। इस पूरे सुमति का मतलब क्या होता है? अच्छा दिमाग, अच्छा सोच, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कृत्य, तो मतलब अच्छा सारा कुछ। तो कहता है हे भगवान सबको दीजिएगा सही सुमति और दिन दिन सबका प्रगति हो। तो ये प्रार्थना था भगवान का संतोष कुमार महतो से। अब अगला कविता है हर हरि मिलन। हर हरि मिलन यानी कि हरि मिलन, ये भगवानों का मिलन है। कि देखिए क्या है, एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान, एक दिन की बात है, देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लैके अपन अपन वाहन। कहता है कि देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान जो है अपने अपने लोक से प्रस्थान करते हैं। किस पर? तो अपने अपने वाहन पर। विष्णु भगवान का वाहन क्या है और शंकर भगवान का वाहन क्या है आप लोग जानते हैं। करे एक दूसर से मिलन, मतलब विष्णु भगवान अपने धाम से निकले और शंकर भगवान अपने धाम से निकलते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, अपन अपन समस्या करे समाधान। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नर हरि यानी कि भगवान का भी कुछ समस्या है और दोनों एक दूसरे से निकलते हैं बात करने के लिए, अपनी समस्या पर बात करने के लिए और उसके समाधान के लिए। दुयो देवेक संसारेक जाला कतेक दिन सहे परता भाला, मतलब कहता है कि दोनों जो है संसार का जो ये माया जाल वगैरह है इसको देख करके कितना दिन सहेगा। अति अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान और साढ़े चढ़ी महादेव महान। कहता है कि अति वेग से, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से विष्णु भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके चलते हैं। तो विष्णु भगवान का वाहन कौन सा है? गरुड़ है, गरुड़ महाराज। और जो महादेव का वाहन कौन है? साढ़, मतलब जो बसाहा बैल होता है, जो नंदी बाबा आप लोग जानते होंगे कि नंदी है ना, आप लोग सबको जानते होंगे। तो कहता है कि महादेव अपने वाहन पर चढ़े यानी कि साढ़ पर, नंदी भगवान पर और बसाहा बैल जो कहिए, और भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके बहुत तेजी से निकलते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। रास्ता क मांझे भेले हर हरिक मिलन, एक दूसरे से करला विनित भावे संभाषण। कहता है कि रास्ते के बीच में ही दोनों का मिलन होता है और एक दूसरे से क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से जैसे मिलने के बाद थोड़ा जो सैल्यूटेशन होता है वो करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से विनीत भाव करते हैं, बातचीत करते हैं और वहां से बात स्टार्ट होता है। पासे हले एक बर गाछ विशाल महादेव बिछौला छायाए मृग छाल। कहता है कि पास में ही दोनों जब रास्ते में मिलते हैं तो उसके पास में ही एक बरगद का बहुत विशाल पेड़ है और वहां पर महादेव जी जो हैं वो मृग यानी कि हिरन का छाल को बिछा करके, बरगद के छाया में मृग के छाल को बिछा करके उस पर बैठ जाते हैं, छाले के ऊपर मतलब बैठ जाते हैं और दोनों अपना अपना क्या करते हैं, बखान, मतलब कि जो समस्या था, जो समस्या के समाधान के लिए दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकले हैं उसका बखान करना शुरू करते हैं। देखिए शिव जी क्या कहते हैं, शिव कहला सुना विष्णु भगवान। शिव जी कहते हैं कि सुनिए विष्णु भगवान, तोहे पालन कराहा संसार महान। कहता है कि हे विष्णु भगवान, तुम ही पालन कहार हो, इस संसार के पालनहार हो। हमर घरे होवे रोज कलरब, कृपा करी चैले करा आपन करतक। कहता है कि देखिए हे विष्णु भगवान, तुम ही इस संसार के पालन करता हो, हमारे घर में रोज कचकच होता है, मतलब कलरव का मतलब आवाज हल्ला गुल्ला होता है, कृपा करके चलिए अपना कुछ कर्तव्य दिखाइए क्योंकि आप पालनहार हैं। हमरे घरे हत एगो चालाक आर एगो गोदा बेटा, सच कहिए हमर ऊपर पड़ले जेटा। कहता है कि हमारे घर में एक चालाक बेटा है और एक मंद बुद्धि गोदा बेटा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं
सच कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है ये मतलब ऊपर जो है क्या पड़ गया है, एक तरह से दुख की तरह है। उसके बाद देखिए, गोदा क भेले मूसा और पैखाड़े के वाहन मोर, कहता है कि जो गोदा, जिसको कि गोदा बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कवि जी के द्वारा कहा गया है कि जो गोदा बेटा जिसको कहा, उसका जो वाहन है कौन है? मूसा है, और जिसको तेज कहा है उसका वाहन मोर है। यानी कि कार्तिक जी को कह रहे हैं कि उसका वाहन मोर है, और गणेश जी जो कि लंबोदर, आप लोग जानते होंगे, गोदा मतलब थोड़े मोटे हैं, इसीलिए कहता है कि एक तो मंदबुद्धि गोदा है, तो उसका जो मूसा वाहन है चूहा है, मूसा, ठीक है। घरे काम हैवक नाय कर लहू कतनो जोर, कहता है घर का जो काम है कितना भी जोर कर लो कोई नहीं करता है। दिन राते घरे आयफत मुसाए, और मेजुर रहे दुर्गाजिक सांप काटे का आसाए, कहता है। देखिए, जो गणेश जी हैं उनका वाहन कौन सा है? मूसा है, चूहा है। तो कहता है कि जो वो मतलब गणेश जी का जो वाहन चूहा है, वह पूरे दिन भर घर में क्या करता है? आफत मचा के रखा हुआ है। जानते हैं ना, चूहा जो है आफत मचा के रखता है। और जो मेंजूर मतलब कि जो वाहन मोर है, उसका जो दुर्गा जी के सांप को काटने के लिए वो आशा में रहता है। आगे देखते हैं कि गानसा कर काम करे पारे नाय गात भेले भारी, कहता है कि जो गणेश जी हैं वो काम कोई नहीं कर सकता है क्योंकि उसका शरीर भारी हो गया है। मतलब ये यहाँ पर कवि जी के द्वारा है, ठीक है। और कार्तिका दिन काटे मेंजुरे घूरी फेरी, कहता है कि गणेश जी तो कुछ काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसका शरीर भारी हो चुका है। और जो कार्तिकवा है, जो कार्तिक है, वो है दिन काटते रहता है, मतलब मयूर से इधर उधर घूर फिर करके दिन काटते रहता है। दुई बेटा संसारे हमर भेलथुन बेकार, हमें एखन ई सबसे भेलहुं लाचार, कहता है ये जो दोनों बेटा है हमारा, संसार में क्या है? दोनों बेकार हो गया और हम इन दोनों से लाचार हो गए हैं। हमर गिरनिक बड़ी फुटानी से भेले हिक सिंह वाहनी, कहता है हमारे जो अर्धांगिनी है, जो हमारी पत्नी है, उसका बहुत फुटानी है क्योंकि वह जो है सिंह वाहिनी है। और हमर साढ़े बाटे सिंगटा दे लिलिया, साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए, कहता है कि हमारे साढ़ को सब कोई क्या करता है? उसके सिंग को थोड़ा सा मतलब पकड़ के इधर उधर लिलिया देता है, ले इस तरह से होता है ना, कर देता है। तो साढ़ जो है मेरा नंदी बाबा, वो बेसुरे क्या करते हैं? चिचियाने लगते हैं, बेसुरा। पति हमर बूढ़ा सिद्धिदाता निपुण कोन्हो गुण नाही उनकर कपारे आगुन। यह पति बोल रहे हैं, शायद पार्वती जी बोल रही होगी कि हमारे पति जो है बूढ़ा सिद्धिदाता निपुण है, कोई उनके कपारे में कोई गुण नहीं है। कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, मतलब कहीं कहीं जो है दुर्गा देवी, जो पार्वती माता है, जो देवी शक्ति हैं, वो है बोल रहे हैं कि कभी कभी हमको गाली भी देती हैं, कभी कभी राग उठत देवई सबके मारी, कहता है कि कभी कभी वो मुझे गाली भी देती हैं गुस्सा होकर के, और कभी कभी जब गुस्साती हैं तो सबको मार देती हैं, पीट पाट देती हैं। हम घरे हमर रोजे अशांति मिटई ना है भरे मने के भ्रांति, कहता है कि घर में हमारा जो है रोज अशांति फैला हुआ है, मन का भ्रांति नहीं मिट रहा है, मतलब मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वो मिट नहीं रहा है, मतलब मन क्या है? अशांत है। एहे खातिर जा हलो तो हर पास रास्ता बतौता विष्णु फेकब शांतिक निवास, कहता है कि इसीलिए आपके पास जा रहे थे कि विष्णु के पास अपना क्या कहेंगे? अपना समस्या बोलेंगे और शांति कहाँ है उसको पूछेंगे। बताइए शांति कैसे मिलेगा हमें? यानी कि शांति के घर बताइए, यानी कि शांति का निवास ये है। अब देखिए, इतने सुनी कि विष्णु कहलथिन सुना हमर गुरु महान, हमरो घारे विराट अशांति बेकार भेलो जहान। देखिए, अब विष्णु भगवान भी है, दोनों अब एक दूसरे से क्या करते हैं? बखान करते हैं। इनके पास भी समस्या है, इनके पास भी समस्या है। तो यह कह रहे हैं कि देखिए विष्णु जी, शिव जी, हमारे घर में भी अशांति है और मेरा भी जो संसार है, मेरा भी जो जहान है, वह भी बेकार हो चुका है, ठीक है। हमें भेलियो दूगो पत्नी पति चंचला लक्खी और मुखर सरस्वती, कहता है हम जो हैं दो पत्नी के पति हैं, एक तो चंचल लक्ष्मी माता और एक मुखड़ यानी कि मुंह लड़ाने वाली सरस्वती, जिसके पास विद्या होता है, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वो तो ज्यादा बोलेगा ही, है ना। अब वो समझ रहे हैं। तो कहता है चंचला लखी का मतलब कि आप जानते हैं कि लक्ष्मी कहता है ना कि धन दौलत पैसा का क्या होता है? पैर हाथ होता है, कहीं टिक कर नहीं रहता है। अभी आपके पास अगर बहुत सारा आ जाए तो आप तुरंत खर्चा करने लगेंगे तुरंत। इस तरह से कहा जा रहा है कि लक्ष्मी माता बहुत चंचल है और मुखर है सरस्वती।
लखकी के घरे रहे कोन्हो ठिकान न है, और जखन जहाँ मन होवे तहाँ चल जाए। कहता है कि जो लक्ष्मी माता है उसका घर में कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ मन करता है वहाँ चली जाती है। हाँ, ये सही बात है। आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ करेंगे तो आपके पास लक्ष्मी आएगी, ऐसा है। ओकर जायत पाइते कोन्हो न विचार, नेत धर्म भेलई होवे ढुकई ताकर घर। कहता है कि जो लक्ष्मी माता है वो जात पात का कोई विचार नहीं करती है, जहाँ पर वो नीति धर्म वहाँ पर देखती है वही घर में वह घुस जाती है। आप लोग समझिए कवि जी जो हैं इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि जहां पर नीति धर्म, जहां पर पढ़ाई लिखाई, वहां पर लक्ष्मी माता रहेंगी। भेलही चंचला ओकरा मन नाय थीर। कहता है कि देखिए वो जो लक्ष्मी माता है वो बहुत चंचला है, बहुत चंचल है, उसका मन जो है कभी भी स्थिर नहीं होता है। ये थीर का मतलब स्थिर, अशांत, ठीक है, शांत। तो कहता है कभी भी स्थिर नहीं होता है। हमर भेलही एखन समस्या गंभीर, हमारे पास यह समस्या बहुत गंभीर है। आर सरस्वती तो बातें है जुदा, और सरस्वती का बात ही जुदा है। लक्ष्मी से रहे सब समय अलादा। कहता है देखिए सरस्वती माता का तो बात ही जुदा है, क्योंकि वह लक्ष्मी माता से हमेशा क्या रहती है, जुदा रहती है। आप जानिए यहाँ पर क्या है कि जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसको पैसे का लोभ नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। एगो बात कहेले 5 गो देती झारी, और कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी। कहता है कि एक ही बात अगर उसको कहा जाए तो वो 5 बात हमको सुना देती है, 5 बात झाड़ देती हैं। और कभी वो अच्छा बोलेंगी, भालो कखनो भालो मतलब अच्छा बोलेंगी, तो कभी कभी मतलब गाली देने मतलब कुछ बुरा भला भी कहती हैं। दिन रात अशांति रहे भेलो लाचारी, मने कर लो गुरुदेव देता रास्ता बिचारी। कहता है कि दिन रात हमें भी अशांति है, और मन ही मन मैंने कहा, मेरा मन ने कहा कि जाते हैं गुरुदेव के पास, यानी कि महादेव के पास, और वो क्या हमें रास्ता देंगे, ठीक है, रास्ता बताएंगे। देखिए अब दोनों एक दूसरे को समस्या बता रहे हैं। दुई देव मने मने करला विचार, एक दूसरे के समाधाने भेला लाचार। कहता है दोनों देव यानी कि महादेव और विष्णुदेव दोनों अपने अपने मन पर विचार करते हैं, और एक दूसरे का समाधान, जो समस्या का समाधान है उसके लिए वो लाचार हो गए। से देखे पहला संसारे ककरो न शांति। कहता है वो लास्ट में यह पाते हैं, से देखे पहला मतलब वह मतलब लास्ट में यह पाते हैं कि लास्ट में उसे यही पता चलता है कि इस संसार में किसी को शांति नहीं है। अशांति माझे शांति मातर हकै बुझे भ्रांति। कहता है कि बताइए इस संसार में कोई किसी के पास शांति नहीं है। अशांति के बीच शांति ढूंढना मात्र क्या है, एक बार आप मन ही मन से आप क्या मन में ही मन पुलाव पका लीजिए, कहीं पर आपको अशांति के बीच शांति नहीं दिखेगा। संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास शांति हो, ठीक है। तो दुयो देव मिली नाचला गैला, अति आनंद मने आपन आपन धामे गेला चढ़ी आपन वाहने। कहता है दोनों देव जो है लास्ट में देखा कि हमारा कोई शांति का समाधान नहीं मिल रहा है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छे से गाते हैं, बोलते हैं, नाचते गाते हैं, आनंद मन से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और फिर अपने अपने धाम की ओर अपने वाहन पर चढ़ते हैं। यानी कि विष्णु जी जो हैं वो किस पर, तो विष्णु जी गरुड़ देव पर, और शिव जी अपने नंदी वाला बैल पर चढ़ करके वो वहां से निकल देते हैं। अब जो अगला कविता है, जो अगला पद्य संग्रह में, ये कौन सा है, तो एक मौनी फूल में अगला है, तीसरा नंबर का है, धधाइल मूसा। धधाइल मूसा का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा धधाता है। जैसे कि आप लोग गांव पे सुनते होंगे, अरे बहुत ज़्यादा धधा रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा तुमको ताकत आ गया, या फिर किसी को भी डराना धमकाना, इस तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह का मूसा है जो कि एक बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति का मूसा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सुनिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अरे धधाइल मूसा काटी देले लोवाक टूसा। कहता है कवि जी यह कविता लिखे हैं और कह रहे हैं कि अरे धधाइल मूसा। थोड़ा आवाज में मतलब ये हो गया था, दिक्कत हो गया था, तो मैं शुरू से इसे फिर से कहता हूँ कि अगला कविता है धाधाइल मूसा। धाधाइल मूसा का मतलब होता है कि जो, जैसे धाधाने का मतलब आप जानते हैं कि कोई आदमी होता है जब किसी को धधाता है, डराता है, धमकाता है, एक बदमाश प्रवृत्ति का आदमी होता है, तो उसे हम कहते हैं धधा रहा है वो अपनी भाषा में। तो यहाँ पर ये चूहा को कहा जा रहा है कि तुम जो है बदमाश हो चुके हो, बदमाश प्रवृत्ति के चूहा के बारे में यहाँ पर बात कहा जा रहा है। कहता है कि अरे धाधाइल मूसा काटी देले लोवाक टूसा, मतलब अरे बदमाश चूहे, बदमाश प्रवृत्ति के चूहे, तुमने क्या मेरा लोवाक टूसा का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोवा, समझ रहे हैं, लोवा होता है कद्दू, लौकी, ठीक है, कि तुमने मेरा लौकी का टूसा, जब लौकी फलने वाला होता है, जब कोई लत वगैरह लगाते हैं लौकी का बीज, तो लौकी का जो लत वगैरह निकलता है वहाँ से, तो उसके लत में फूल निकलता है, और फूल से जब उसको कहा जाता है टूसा। तो कहता है कि अरे धाधाइल मूसा, अरे बदमाश मूसा, तुमने मेरा लौकी का यानी कि कद्दू का टूसा काट दिए,
बड़ी जे आशाएं रोपले लोवा और तियन तरकारी खाइते सबे छोवा। कहता है कि बहुत ही आशा के साथ मैंने इस लौकी को रोपा था और क्या आशा था कि शायद तियन तरकारी मतलब सब्जी वगैरह जो कद्दू का वो क्या होगा, सभी बाल बच्चा मिलकर के खाएंगे। पोचल गोबर और पाक माटी माटी, कहता है कि सड़ा पेचा जानते हो आप लोग, तो कहता है कि पोचल गोबर जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं ना, तो वही कहता है कि कंपोस्ट खाद बनाए थे सड़े हुए गोबर से, मिट्टी वगैरह से पोचल खाद बनाए थे। जतन करी बीज रोप लो टूटी टूटी, कहता है कि और बहुत ही जतन से बहुत देखभाल करके जो है कद्दू का बीज जो है 2 जगह पे रोपे थे। समय समय दे लो पानी की झाड़ी, कहता है समय समय पर इस पर पानी भी दिए, ठीक है, पानी तो देना ही पड़ेगा। और मने कर लो जाए हते मारा फारी, और मन ही मन सोचे कि क्यों जाना पड़ेगा, मने कर लो जाए हते मारा फारी। मन ही मन कहा कि जो है मारा फारी जाना होगा, ठीक है, समय समय कर ले दे लो पानी और मरे कर लो जाए हते मारा फारी। मतलब मन ही मन सोचा कि मारा फारी जो है एक जगह है, ठीक है, एक जगह है, नाम एक जगह का नाम है। तो कहता है मन ही मन सोचे कि मारा फारी जाना होगा। पाइके भालो सुंदर बतर, ठीक है, मतलब भालो का मतलब समझ रहे हैं, अच्छा, बंगाली में भी इसे अच्छा कहते हैं भालो, ठीक है, आमी तोमा के भालो बासो जानते होंगे, अगर नहीं तो ठीक है। कहता है पाइके भालो सुंदर बतर, मतलब कि अच्छा समय पा करके ठीक समय भेले लतर, मतलब अच्छे समय पर, जिस समय पर हमको आशा था उसी समय पर क्या होता है, बीज से लत फूट जाता है। और लत उठावले दे के झांक, मतलब लत, जैसे कि अगर धरती पर लत इस तरह से फैल जाएगा तो कद्दू हो सकता है खराब हो जाएगा, तो उस पर क्या किया जाता है, बांस से क्या किया जाता है, उस पर अड़चन दिया जाता है ताकि लत अच्छे से हो और कद्दू लटक लटक करके वहां पर फले, तो वही झांक होता है। तो कहता है चाले दिखाएं नाय कहीं फांक, मतलब कि कहीं पर भी हम क्या किए, फांक वगैरह नहीं दिए। मने मन खैलों गुड़ चूरा, मतलब कि जब मन ही मन सोच रहे हैं कि अब तो कद्दू हो जाएगा, कद्दू से फिर हम क्या करेंगे, मेरा बच्चा वगैरह खाएगा और फिर तियन तरकारी का भी व्यवस्था हो जाएगा। तो मन ही मन ये सारा कुछ जो अपने मन में फूलना, ठीक है, मन ही मन ये गुड़ चूरा खा नहीं रहा है, मतलब मन ही मन फूल रहा है। एबे हते हमर आशा पूरा, कहता है मन ही मन गुड़ चूरा खा रहे हैं, ये कहने का मतलब है, और इस समय जो होगा हमारा आशा पूरा हो जाएगा इस बार। और खाए पी के 2-400 टाका अर्जब आ लुगा फाटा किनी धार फाँक करब। कहता है कि देखिए यहाँ पर मन ही मन मैंने सोचा कि अब इस बार मेरा आशा पूरा हो जाएगा, खा पी करके भी 200 रुपया 200-400 रुपया क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब कद्दू होगा तो उसे मारा फारी जा करके उसको बेचेंगे, खाने पीने के बाद भी मुझे कुछ पैसा हो जाएगा, तो कपड़ा लत्ता भी खरीदेंगे, यानी कि लुगा फाटा के मतलब ये है। भेले फूल फलेक समय मने मने होवे लागलो निर्भय, कहता है जब फूल का समय होता है, फूल होने लगा, ठीक है, कद्दू के जब कद्दू का लत को लगाया तो उसमें फूल आने लगा, तो मन ही मन कहा चलो अब तो कद्दू होकर ही रहेगा, मतलब मन में मन निर्भय हो गया। और कंधे से पैरकला चुटरी और मूसा, अरे भाई किधर से परक गया चुटरी और मूसा, मतलब परकने का मतलब समझ रहे हैं ना, आपके घर में अगर कोई परक जाता है तो वो बार बार वो आपके घर आएगा। तो कहता है पता नहीं किधर से चुटरी और मूसा परक गया, माटी करी देला सभेक लोवाक टूसा, और क्या किया, पूरा सबको काट काट के सबको बर्बाद कर दिया, लोवाक मतलब कद्दू के टूसा को। अरे धाधाइल मूसा काटी दे ले लोवाक टूसा, कहता है अरे धाधाइल मूसा काट दिए ना कद्दू का टूसा, कही दे तनी गजानने सभराए राखत आपने बहाने। कहता है कि जो गजानन है, गणेश जी, अभी इससे पहले जो बात किए थे चिके कविता में, तो कहता है कि देखो गजानन जी कह देते हैं कि अपने वाहन को, यानी कि अपने वाहन मूसक को, अपने वाहन चूहे को क्या कीजिए, संभाल के रखिए। शेष काले आने हते रेट फो रहे देवो नाय घरे एको गो, कहता है कि अगर नहीं माने तो क्या होगा, लास्ट हमको लास्ट टाइम में क्या करना होगा, अंतिम में हार सार के हम क्या करेंगे, रेट फो यानी कि चूहे मारने की दवा हम लाएंगे और किसी को एक को भी हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तो यह था धाधाइल मूसा। अगला कविता है चंदनपुरा दर्शन। तो चंद्रपुरा दर्शन, चंद्रपुरा पावर प्लांट के बारे में आप लोग जानते होंगे, चंद्रपुरा पावर थर्मल प्लांट, तो उसी के बेसिस पर यह कविता को लिखा गया है कि चंद्रपुरा दर्शन क्या है। भक भक धुआं उठा है आकाशे चंदनपुरा ताप विद्युत निकासे, कहता है कि जो चंदनपुरा ताप विद्युत है, मतलब चंद्रपुरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो का जो प्लांट है वहाँ पर, उससे भक भक धुआं, अब प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो कोयला जलेगा तो उससे धुआं निकलता है, तो वही कहता है कि भक भक धुआं मतलब बहुत ज़्यादा धुआं जो है आकाश में उठ रहा है चंदनपुरा, किससे, चंदनपुरा ताप विद्युत के निकलने से। उससे देखिए दुग्धा बासरी तोर सहचरी जैसन तोय शंकर से शंकरी, कहता है कि दुग्धा बासरी मतलब समझ रहे हैं कि एक
आपके आसपास जो है काला कोयला का क्या है, खदान है, दुग्धा बासरी आपके आसपास रहने वाला सहचरी है, सहचर है मतलब रहने वाला। जैसन तोय शंकर से शंकरी, मतलब शंकर जी से इसको क्या किया गया है, मतलब कंपेयर किया गया है। और अहरह शक्ति संचार हत तोरे आ दामोदरक नदी तीरे, कहता है कि तो आपके पास जो है शक्ति का बहुत संचार है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति का संचार हो रहा है आप में दामोदर नदी के तीरे, मतलब दामोदर नदी के किनारे। रेल लाइन तोर करधनी तोय स्वामी से भावनी, कहता है रेल लाइन जो है आपका क्या है, करधनी, जैसे कि आदमी लोग होता है तो अपने कमर में एक बहुत धागा जैसा बांधता है, उसे करधनी कहता है। तो वही रेल लाइन जो है आपके कमर का करधनी है, जो आपको बांध करके रखता है धागा। रेल लाइन अगर नहीं होगा तो वहाँ कोयला कैसे पहुंचेगा, और कोयला नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगा। तो वही कह रहा है कि रेल लाइन क्या है, आपका करधनी है। कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पासे, कहता है कि कन्वेयर बेल्ट के बारे में आप जानते हैं, जब क्या होगा थर्मल पावर प्लांट में आप कहीं जाएंगे तो क्या होता है, कोयला आप देख रहे हैं तो कोयला को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर क्या किया जाता है, डाला जाता है। और वो कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, कोयले को वो क्या करता है, आगे लेकर के जाता है, ठीक है, आगे लेकर के जाता है कहाँ पर, बॉयलर के पास। तो ये थर्मल पावर प्लांट का है। तो वही कहता है कि कन्वेयर बेल्ट जो है आपके ऊपर बांधा जाता है। दीवानिसी 12 मासे, मतलब दिन रात 12 मास आपके ऊपर कन्वेयर बेल्ट को बांधा जाता है। भक भक धुआं उठे आकाशे चंदनपुरा ताप विद्युत निकासे, ये तो जान ही गए। जंगल झाड़िक जतेक झुरमुट लागत तोहर सभे जटाजुट। देखिए जैसे चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट है तो उसके आसपास को जो है जंगल झाड़ी है, जितना भी झुरमुट है वह आपका क्या है, जटा जैसे लगता है, ठीक है, वह आपका क्या लग रहा है, जटा जैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए शंकर जी के जैसा, शिव जी के जैसा इसको बनाया गया कि बहुत ज़्यादा आप में ताकत है, आपसे ताप निकलता है, आपसे धुआं निकलता है। तो ये सारे बातें हैं। तो वही कह रहा है कि लागत तोहर सभे जटाजुट, आपके जैसा ये जटाओं जैसा लगता है। गोदो नालाक घोटाइल बारी याद देह मोहे सुरसरी, ठीक है। राशि आवास साला सभे तोहर गलाक माला, मतलब जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं मतलब घर हैं सब क्या है, आपकी गला का माला जैसा लग रहा है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के आसपास का जो लोग घर है, आवास है, ये क्या है, आपके गला का माला जैसा लगता है। नाना कारेक पानी की नाली लागत तोहर स्नायु मंडली, कहता है जो यहाँ पर आपसे निकलता है, इसके आसपास का जो जगह है चंद्रपुरा थर्मल प्लांट का, उसके आसपास का जो नाला, नदी नाला है, ये आपका क्या लग रहा है, सब कुछ स्नायु मंडली का मतलब समझ रहे हैं। जब आपका जो शरीर होता है तो शरीर में नसों का एक जाल बिछा रहता है जिसे स्नायु मंडली कहते हैं। तो वही है आपका लग रहा है यहाँ पर। भगभग धुआं उठे आकाशे चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे, भगभग धुआं वही हो गया। रेल रास्ता तोर यज्ञ पवित, रेल रास्ता जो है आपका यज्ञ पवित है, जनेऊ के जैसा है, ठीक है। पार हवेत सभे भयभीत, वहां से रेल रास्ता से क्या है, आप पार होने में सब क्या है, डरते हैं। पासापासिक जंक्शन चंद्रपुरा, कहता है आपके पास जो है जंक्शन है चंद्रपुरा, जैसन तोर भाल चंदर अधूरा, कि जैसे कि चंद्रपुरा जंक्शन जो है आपके पास, जैसे कि शिव जी का एक कपाल के ऊपर आधा चांद आप देखते होंगे, शिव जी के कपाल के ऊपर आधा चांद, तो वैसे ही आपके पास क्या है, एक चंद्रपुरा जंक्शन है। आप देखिए रांगा माटिक ग्राम देविक थाने, देखिए रांगा माटी मतलब ग्राम में जो है वहाँ क्या है, देवी देवता का स्थान है। तो ही अवतरीन अमेरिका के रीने, और कहा गया है कि आप चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट आप जो है अमेरिका के लोन से, मतलब अमेरिका के सहयोग से आपका यहाँ पर अवतरण हुआ है, अमेरिका के लोन से यह सिचुएट हुआ होगा, वहाँ पर बैठाया गया होगा, इसीलिए कहा जाता है। निवेदन करहियो बिसव बंधु गने आवा CTPS दर्शने, कहता है कि आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आपसे मैं यात्रियों, आपसे बंधु जो हैं, आप भाई बहनों, आपसे मैं क्या कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आइए कभी चंद्रपुरा CTPS मतलब चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें आइए यहां पर दर्शन करने के लिए। कोनो संकोच करिया न मने, और कोई भी आप संकोच नहीं कीजिएगा, कोई भी शर्म लाज शंका है कुछ मत कीजिएगा आने में, यहाँ पर दर्शन करने में। हतो मनोवांछा नव तीरथ सथाने, मतलब आपका मनोवांछा जो भी आपका आशा होगा, इच्छा होगा, पूरा होगा। भगभग धुआं उठे आकाशे आ चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे, क्या होता है कि भगभग धुआं उठा आकाशे, ये तो समझ रहे हैं। चंदनपुरा जैसक सबछा लोक दिहा मोहे तैसन ज्ञान लोक, कहता है चंदनपुरा के जैसा जो लोक है उस तरह का ज्ञान लोक दीजिए, ज्ञान लोक जैसा दीजिएगा हमें।
प्रकाश है घोटा भूमंडले जैसन तोर तिरनेतर भाले। कहता है कि देखिए अब चंद्रपुरा थर्मल प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब इलेक्ट्रिसिटी ही क्या हो रहा है, वहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो लाइट्स होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसके चारों ओर जो प्रकाश एकदम बहुत ज़्यादा झकझक झकझक प्रकाश है, बहुत ज़्यादा जो प्रकाश दिख रहा है, तो वहाँ पर शिव जी के त्रिनेत्र से उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए झरनाडीह के पास पछिया बतासे, झरनाडीह जगह है, ठीक है, तो झरनाडीह के पास जो पछिया हवा चलता है, ये सब दिन रात उड़ा है तोर बाहु द्वीप पासे। कहता है कि झरनाडीह के पास जो हवा बिछार है, ये सब जो है वो क्या होता है, आप दिन रात जो है उड़ते रहता है आपके बाहु द्वीपा से, मतलब आपके हाथों जैसे, ठीक है। अहरह धुआं फेंका आकाश से, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं जो है आकाश में फेंकता है, जैसन गांजाक धुआं दुई नासिक से। कहता है कि बहुत ज़्यादा धुआं आकाश में इस तरह से चंद्रपुरा थर्मल सीटीपीएस जो है फेंक रहा है, जैसे कि गांजा जो लोग पीता है उसके दोनों नाकों से धुआं निकलता है, उसी तरह से जो है आकाश में, उसी तरह से आकाश में जो है चंद्रपुरा थर्मल प्लांट का धुआं निकल रहा है, भगभग धुआं उठे आकाश से और चंद्रपुरा ताप विद्युत निका से। संतोष कुमार एक एहे बिनती जाने नाही कोनो युगति पद तले स्थान दिया मोहे जैसन दिलहोक मोर पर पिता मोहे। कहता है कि संतोष कुमार यानी कि संतोष कुमार महतो की यही विनती है जिसको कि कोई भी युक्ति नहीं आता है अपने पद, मतलब अपने जो चंद्रपुरा थर्मल प्लांट को कह रहा है, यहाँ पर उसको मानव रूप में भगवान के जैसा दिखाया गया है कि आप जो है अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिएगा, जैसे आपने चरणों में स्थान दिया था मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को। पितामह का मतलब क्या होता है, दादाजी वगैरह, इस सबको। द्वापर गंगा नदी के पासे तपस्या रहती है हमें आसे भगभग धुआं उठे आकाशे, यानी कि द्वापर गंगा नदी के पास जो है तपस्या इस तरह से करते हैं हम, इस आस से भगभग धुआं उठे आकाशे चंदनपुरा ताप विद्युत निकासे। अगला है बैगनपुरा, कि जो ये चंद्रपुरा दर्शन था इसमें केवल जो है भगवान शिव से है, इसको कंपेयर करके दिखाया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या, तो बैगनपुरा। अब हम लोग करेंगे बैगनपुरा। बैगनपोड़ा यानी कि जला हुआ बैगन, जला हुआ बैगन। जैसे कि मैंने कहा था इससे पहले बहुत सारे कहानियों में, जो कि कहानी संग्रह में हम लोगों ने किया अजगर नाटक, तो उन सब में भी मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि पोड़ गया, पोड़ा हालत, मतलब कि जल गया था, पूरे जंगल में लोग जल गए, तो इस तरह से है, मतलब कि बैगन पोड़ा, जला हुआ बैगन का इसमें बखान किया जा रहा है। देखिए क्या कहते हैं संतोष कुमार महतो जी कि की करते जिलपी और पेड़ा यदि रहे बैगन पोड़ा मुढ़ी संगे बैगन पोड़ा खैले रहवे मन जुड़ा। कहता है कि बताइए क्या ही करेगा जिलेबी और पेड़ा यदि आपके पास एक जला हुआ, मतलब कि पकाया हुआ बैगन रहता है, अगर आप मूढ़ी के साथ बैगन पोड़ा खाते हैं तो आपका मन जुड़ा जाएगा, मतलब कि आपका मन खुश हो जाएगा। लगावा बैगन बगाने, कहता है कि बैगन को बगान में लगाइए, 2-4 गाछ उठाने। कहता है कि लगाइए बैगन को अपने बागान में, अपने बाड़ी में बैगन लगाइए, 2-4 उसका गाछ यानी कि 2-4 पौधे को बैगन को उगाइए, और तोरा बैगन कच्ची कच्ची, यानी कि उससे क्या करिए, उस पौधे से कुछ कच्चा कच्चा, मतलब थोड़ा कच्चा कच्चा बैगन को तोड़िए, जकर में रहे नए सकद बिची, ऐसा कच्चा कच्चा मतलब थोड़ा खिच्चा टाइप से बैगन को तोड़िए जिसमें कि थोड़ा मतलब वो बीज जो होता है बड़ा बड़ा या फिर कठोर बीज नहीं हुआ हो, मतलब कि बहुत खिच्चा, उसको तोड़िए अपने बागान से, और पोड़े देहाक काठे जाले, और उसको जो है जलाइए, लकड़ी के आग में उसे जलाइए, और किस कहीं नहीं, आप गैस में मत पकाइए उसे, लकड़ी के आग में उसे जलाइए। और देखिए पोड़ा बैगन फेंका जले, और जो जला हुआ बैगन होगा उसको जल में दीजिए, ठीक है, यानी कि पानी में डालिए, जल से बैगन छाका, फिर उसके बाद क्या कीजिए, बैगन को जल से निकालिए और चोका छोड़ाएं करा साफा, और उसका जो चमड़ी होता है, जो जला हुआ बैगन का चमड़ी होता है, उसको छुड़ाइए और साफ कीजिए, ऊपर से देहाक मरचाई कूची, और फिर क्या कीजिए, उस बैगन के ऊपर से उसमें मिर्ची कूच दीजिए, ठीक है, मिर्ची को उसमें कूच दीजिए, और तकर संगे डासनाए कएक तेल सांची, और फिर क्या कीजिए, एक बर्तन से एक तेल को निकालिए, मतलब सांची तेल मतलब ओरिजिनल होता है, उसको निकालिए तेल को, वो सरसों का तेल। बंधु सब संग खा मूढ़ी बैगन पोड़ा। कहता है अपने भाइयों साथ क्या कीजिए, अपने भाइयों बंधुओं के साथ मूढ़ी और बैगन जो है, मूढ़ी और बैगन जो जला हुआ बैगन है वो मिर्ची वगैरह दे करके, तेल वगैरह दे करके खाइए। बताइए क्या ही करेगा जलेबी और पेड़ा। यह गांव का एक खाना है बैगन
पोड़ा यदि कहबे चोप पकौड़ी का, यदि आप खाओगे चॉप मतलब आलू चॉप पकौड़ी यह सब खाएंगे अगर आप तला हुआ भुना हुआ, तो क्या होगा, आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी, अरे लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी में क्या ही रखा है, इस सब का बात हम कह नहीं सकते हैं। संतोष कुमार एक बखाने चार मिंजाक नामे कोना न जाने, कहता है संतोष कुमार का ये जो बखान है उसे कोई नहीं जानता है। बंधु सब के साथ मिल करके यही जो जला हुआ बैगन है उसको खाइए, क्या ही करेगा आपका जलेबी और पेड़ा। तो यह कविता हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे। यह जो कविता है, हमें तोहर से नाई किछु मांगबो, यानी कि हम जो है आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। थोड़ा मज़ेदार कविता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है कि आप देखिएगा लालची लोगों का बातचीत कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। किससे? अपने समधी से कह रहा है। एक आदमी गया है रिश्ते नाते के लिए, जो जाता है ना, तो उस तरह से गया हुआ है और बात हो रहा है। चलिए देखते हैं। एहो समधी, यानी कि अपने समधी को कह रहा है, एहो समधी तो ही हमर समकंधी, मतलब आप हमारे समकंधी, यानी कि आप हमारे बराबर हैं, आप हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं। तोहरे माने हमर मान, मतलब आपका अगर सम्मान कहीं है तो उसमें हमारा भी मान है, या फिर आपका अपमान मेरा मान होगा, अपमान होगा, यह बात है। ईटा है हमर ज्ञान, कहता है ये तो हमें ज्ञान है, यह हमें नॉलेज में है, अच्छे से है कि आपका मान हमारा मान, आपका अपमान हमारा अपमान, आप हमारे बराबर के हैं, आप हमारे साथ उठने बैठने लायक है। एहो समधी, यह कहा जा रहा है। ना हमें तो तोहर से कुछ लेबो और ना कुछ कहबो, हमर नखे कुछ मांग ना लेबो हमें बेटा के दाम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप लोग को सुनने में, क्योंकि यहाँ पर दहेज नहीं लिया जा रहा है, ऐसा है। कहता है हम आपसे कुछ नहीं लेंगे और ना ही कुछ कहेंगे, हमारा कुछ मांग नहीं है और ना ही हम अपने बेटा का दाम लेंगे। हाँ, हमें तोहर से जरूर नाता जोड़ो, कहता है हमें तोहर से जरूर, हम आपसे जो है नाता जरूर जोड़ेंगे। 8-10 दिने पाका बात कहबो, कहता है जब आप कहीं पर जाते होंगे रिश्ते नाते कर ले करके रिश्ते लगाने के लिए, तो होता क्या है, देख करके आते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है 8-10 दिन के अंदर हम आपको जवाब देते हैं। तो वही है कि 8-10 दिन के अंदर आपको हम पक्का बात कहेंगे, ठीक है, कि शादी होगी या नहीं होगी। ना चाहिए हमें लेना देना, ना लेबो कि छुपाओ ना, कहता है कि हमें कोई भी चीज़ लेना देना नहीं है, और कोई भी हम जैसे कोई दहेज वगैरह होता है, पावना कहते हैं कि आप हमें कुछ दिए अपने मन से अपने खुशी से, वह भी हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमार घरे की ना है, नाई करिए केकरो से भय, कहता है देखिए हमारे घरे क्या नहीं है बताइए जो हम आपसे लेंगे, हम किसी से डरते भी नहीं है। हमें हकिए हजार माने चासा, हमार ऊपर कते लोके का आशा, कहता है कि हमारे घर क्या नहीं है, हम किसी से डरते भी नहीं है। मतलब हमारे पास जो है हम हकिए हजार मन का चासा, मतलब एक क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हजार मन का मतलब होता है एक मन में एक मेजरमेंट का यूनिट है, जिसमें कि एक क्विंटल में 100 किलो होता है। एक मन में गांव समाज में बोला जाता है कि 40 किलो होता है। तो हजारों हजार मन का हमारे पास ठासा हुआ खेती बाड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमर ऊपर कते लोके का आशा, हमारे ऊपर जो है कितना कितना लोग का आशा है, यानी कि हम कितने लोगों को खटाते हैं। छगरी पठरू गाय गरुक नखे ठिकान, कहता है कि बकरी बकरा गाय गरु ये सब का मेरे पास ठिकाना नहीं है कितना है। हांस गेड़े आर पेरवा के करिए बखान, कहता है कि कबूतर, हांस गेड़े का मतलब याद रखिएगा कि वह जो बतख वगैरह होता है ना, तो ये है, और पेरवा का मतलब कबूतर वगैरह का बखान ही क्या करे कि कितना है हमारे पास। 8-10 किता पक्का का मकान, मतलब 8-10 जगहों पर पक्का का मकान है। कपड़ा लता और खिचड़ी परोसे की दुकान, देखिए हमारे पास कपड़ा लत्ता खिचड़ी परोसना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि होटल वगैरह होगा, ठीक है, खाना वगैरह देने के लिए। तो गाछ पालहाक नखई कन्हो गिनती, कहता है कि मेरे पास जो पेड़ पौधे हैं, गाछ वृक्ष शीशम के सागवान के जो भी है बहुत ज़्यादा हैं। ककरो से मांगे नाय हमर रीति, कहता है किसी से मांगना मेरे डिक्शनरी में नहीं आता है, हमारे नियति में किसी से मांगना हमारे डिक्शनरी में नहीं है। 4 गो बेटा हमर नौकरिया, कहता है 4 बेटा जो है वो हमारा नौकरी करता है, और 2 गो भेलतुन बेपरिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इस कविता में जो समधी जो कह रहा है उसका कितना लड़का है, तो उसका 6 लड़का है। 2 गो भेलतुन बेपरिया और 2 गो जो है वो बिजनेस करता है। बोड़ो छोवा करो हो मास्टरी और मंझलाटा चलवाए डॉक्टरी, कहता है कि बड़ा जो लड़का है वह मास्टरी करता है और जो मंझला लड़का है वह डॉक्टरी चलाता है। देखिए बहुत कुछ है हमारे पास। तो हर जमाए जेटा करो दादागिरी, और जो आपका जमाए बनने वाला है, जो आपका जमाए मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे शादी लगाने वाले हैं, तो जो आपका जमाए बनने वाला है वह दादागिरी करता है। हमें बैसी भेलो भंडारी, और हम जो है बैसी भेलो मतलब
कि आपका जो दामाद है वह दादागिरी करता है, यानी कि इधर उधर से कुछ करता होगा, है ना। तो दादागिरी करता है और हम बैठ बैठ कर भंडारी, मतलब हम क्या करते हैं, केवल पैसा गिनते हैं, हम भंडारी बनते हैं। जो लोग ला करके देता है उसको हम देख रेख करते हैं। हमर उठान बैठान दरोगा वीडियो संगे आपन के रांगल हो दुनिया के रंगे। कहता है कि हमारा उठना बैठना दरोगा वीडियो ये सब के साथ है और मेरे रंग में हम जो है दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के जवाई के हमें चमचा, देखिए ये चमचा है, ठीक है। मुख्यमंत्री का जमाई, मतलब जमाई का मतलब दामाद होता है, जमाई होता है। तो मुख्यमंत्री के जमाई का हम चमचा है, मतलब हम उसके चमचा हैं, आगे पीछे करने वाले। लोक दल एक नेता हमर चाचा, और लोक दल का जो नेता है वह हमारा चाचा है। हमें ना तोहर से कुछ लेबो और ना कभू किचू चाहबो। कहता है हम तुमसे ना कुछ लेंगे और ना कभी कुछ चाहेंगे। हाँ, तबे बोकारोय बनावहियो एगो घर, ईटा पूरा कैसे हतय है एहे हमर डर। कहता है हम आपसे कुछ चाहते नहीं है ना ही कुछ मांगते हैं, तो आपके जमाई क्या है, ये सारा कुछ ये अभी तक बखान कर दिया। अब देखिए कहानी में क्या होता है, ट्विस्ट आता है कविता में। क्या है, कहता है कि देखिए लेकिन क्या कहें कि बोकारो के अंदर जो है, बोकारो में एक घर बना रहे हैं, ठीक है। और ये घर जो बनेगा ये पूरा कैसे होगा, यही हमें डर है। एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़े परमिट। कहता है कि जो ये घर बनाने वाले हैं इसके लिए क्या होगा, 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़ की जरूरत है, ठीक है। तो यदि एक संग यदि पहुंचाए दिहा तबे हमर सानत हतै हिया। कहता है कि देखो अगर एक साथ ये सारो चीज़ जो 50 क्विंटल छड़ और 500 बोरा अगर सीमेंट आप पहुंचा देते हैं तो हमारा क्या होता है, ये जो हम डर रहे हैं ना कि कैसे ये बोकारो में जो घर बन रहा है वो कैसे पूरा होगा, तो वो डर हमें खत्म हो जाएगा। आर बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे नाय का तो फिकिर। कहता है और बराती वगैरह आने जाने के लिए आपको कोई भी फिक्र नहीं करना होगा। मोटे यदि दिहा 25-30 हजार टका एको बात नाय जीतो फाका। कहता है कि देखो बाराती वगैरह कैसे आएगा जाएगा इसका आपको फिक्र या चिंता करने का जरूरत नहीं है। बस आप क्या करिएगा कि 25-30 हजार रुपया, जो बस इतना 25-30 हजार रुपया दे दीजिएगा और आपका कोई भी बात फिर क्या होगा नहीं कहेंगे, ठीक है। कोई बात फाका नहीं जाएगा। एकर ऊपर मतलब कोई भी आप बात कहेंगे उसके बाद हो जाएगा शादी ब्याह, ठीक है। एकर ऊपर अपन बेटी के दिहाक गहना आ कारण ओकरा है हमर घरे रहना। कहता है और इसके ऊपर आपको बता दे कि अपने बेटी को ये गहना जेवर ये सब दीजिएगा, क्योंकि आखिर वो हमारे घर में रहने वाली है, तो गहना भी दे दीजिएगा। बेटा टाकार हमर एक गो साद। बेटा का जो एक मतलब साद का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है कि बेटा जो है ना हमारा, उसका एक ही गो इच्छा है कि ओकर बुद्धि हाई अगाध। देखो क्या होता है कि बेटा जो है उसका बुद्धि जो है वो बहुत अगाध है, बहुत ज़्यादा है, बुद्धि तीक्ष्ण है, बहुत ज़्यादा है। और तबे ना चलाव है दादागिरी। कहता है तबे ना चलावा है दादागिरी। कहता है अगर बेटा का मेरा बेटा है उसका बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तभी तो वो जल दादागिरी चला पाता है। और ओकर मन पढ़ा सुना से गिले फिरी, मतलब उसका जो वो दादागिरी करता है, लेकिन देखिए बुद्धि तो बहुत ज़्यादा है तभी तो वो दादागिरी चलाता है, लेकिन पढ़ने लिखने से उसका जो मन था वो फिर जाता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई करना वो नहीं चाहा। यदि ओकरा तोहे दिहाक एगो फिएट कार। कहता है लेकिन यदि आप उसे एक फिएट कार दे देते हैं तो घरे रह तो विदेशी जीने से एक भरमार। तो फिर क्या होगा, घर में विदेशी सामानों का भरमार रहेगा। घर से तेरोगो घुरी गेला आपूस। कहता है कि घर से मतलब हमारे घर से तेरो समझ रहे हैं, तेरो मतलब कि 13 जो है लोग हमारे घर से, 13 मेहमान वगैरह जो है हमारे घर से अभी तक घूम चुके हैं, यानी कि जो 13 लोग जो आए थे अभी तक हमारे से किसी का बना नहीं। हमर से सभिन भेला नाखुश, हमसे जो है सभी नाखुश हुए, ठीक है। मतलब कि उसके घर से वो घूम करके चले जाते हैं, उससे उसका रिश्ता नहीं बनता है क्योंकि वो दहेज दे ही नहीं पाता इतना। तोहर ऊपर हमर कीजे मनेक टान, मतलब आपके ऊपर जो है ना हमारा मन पता नहीं क्यों आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया है, यही खातिर देहलियो ध्यान, इसीलिए आप पर ध्यान दिए और तोहर संगे जरूर नाता जोड़बो, हमें तोहर से कछु नहीं मांगबो। देखिए ये कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है, समझ गए ना आप। तो ये क्या है, तोहर संगे मतलब आपके साथ जो है हम जरूर नाता जोड़ेंगे। अगले कविता पर चलते हैं। आज हमको 10 के 10 यहाँ पर कविताएं आपको समझा देने हैं। अगला कविता है ईटा हकै कहाँ न्याय। मतलब ये जो है ये कहाँ का न्याय है।
ऐसा करके यह पूछ रहे हैं संतोष कुमार महतो जी के द्वारा यह लिखा गया एक मौनी फूल कविता संग्रह है, जिसमें कि यह एक कविता है ईटा हकै कहाक न्याय। देखते हैं इसमें क्या है कि गोला शिखर और पंच परगना, मतलब गोला शिखर और पंच परगना जगह का नाम है। 5 बछर से कर लो आना गोना, सब जायगाएं बड़ी बोरेक टान, हमर भेग भेले दिक दिक जान। देखो कहता है कि जो अलग अलग जगह है, गोला शिखर, यहाँ जितने भी जगह हैं, परगना वगैरह सब कुछ क्या है, हम 5 वर्षों से इधर उधर आना जाना कर रहे हैं और सभी जगह जो है, सभी जगह है बर का, यानी कि बर मतलब समझ रहे हैं, ये जो दुल्हा होता है, वर वधु, तो इसका क्या है, बहुत जगह जो टान है, इस मांग वगैरह ये सब है, बहुत ज़्यादा है। और इस कारण से हमारा जो जान है वो दिक दिक हो गया है। 5 सालों से हम खोज रहे हैं वर को, ठीक है, और इस कारण से हम क्या हो रहा है, मेरा जान दिक दिक हो गया है, परेशान हो चुके हैं। जहाँ कहीं पैलों बोरेक पयान उठी संभरो गेलो सांझ बिहान। कहता है जहाँ भी हम ये खबर पाते हैं कि वहाँ लड़का है, इस तरह से होता है ना कि अगर किसी के घर में जवान लड़की होती है तो उसको शादी करने के लिए उसका पिताजी जो है लड़का ढूंढते रहते हैं कोई अच्छे लड़के की तलाश में। तो जहाँ उसको लड़के की खबर मिलती है कि अच्छा लड़का है, वहाँ पर वो क्या होता है, पहुँचता है। तो यही कह रहा है कि जहाँ भी एक वर का इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ हम स्वच्छ बिहान उठकर चले जाते हैं। ईटा हकै कहाँ का न्याय, मतलब यह कहाँ का न्याय है, बूढ़ा बोरे खोजे जवान का न्याय। कहता है यह कहाँ का न्याय है कि जो बूढ़ा यानी कि बूढ़ा वर जो है वह क्या कर खोजता है, तो जवान यानी कि यंग लड़की, यंग वाइफ खोजती हैं। जे दिन काटहल बेची बेची जाकर मुहे बसले लूती माछी, घरे जाकर एखनू छापरी। कहता है जो दिन काटता है बेच वगैरह करके, मतलब बेच कुछ भी करके, ठीक है, और जिसके मुंह पर बसले मतलब लूती माछी, जिसके मुंह पर वो मक्खी वगैरह छोटा मक्खी होता है जो बहुत गंदगी में रहता है, या फिर यह कह सकते हैं कि छोटी मक्खी या फिर मक्खी टाइप से जो उसके ऊपर उड़ रहा है, तो जिसके मुंह पर मक्खी माछी बैठता है और जिसके घर पर अभी भी छपरी है, एका रहे देखल नए बकरी, मतलब क्या है, कोई एक बकरी भी नहीं देखा है। और खाटी खूटी यदि और जले दूटी भूसा। कहता है कि मतलब काम खट करके, मेहनत करके, यदि उसके पास मतलब अनाज होता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, भूसा, दूटी भूसा, ठीक है, तो पहुँच लिए हुआ लड़की लई के बड़ी आशा। देखो उस घर में पहुँचे हैं जहाँ पर कि बहुत क्या है, जिसके घर में ये कह रहा है कि जिसका दिन कटा मतलब काटता है बेच करके, जिसके मुंह पर बैठता है लूती माछी, जिसके घर में अभी तक छपरी है और जो कि बहुत दिक्कत से किसी प्रकार से दो टाइम का अनाज का जुगाड़ कर पाता है, उसके घर में अपने लड़की के लिए बहुत आशा लेकर के पहुँचे। फिर बोलता है ईटा हकै कहाँ का निकाय न्याय, मूर्ख बोरे खोजे पढ़ल का न्याय। फिर कहता है कि बताइए यह कहाँ का न्याय है कि जो मूर्ख वर है वह पढ़ा लिखा कन्या खोजता है, वाइफ खोजता है। पढ़ा सुना के जे न जाना हल नाम आ दिन सारा जाकर खटे काम, मतलब पढ़ाने का जो है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जो कि पढ़ने सुनने का नाम कभी जाना भी नहीं है, जिसका दिन सारा दिन जो है, जिसका काम है वो खटने का काम करी हाथे कांधे परले पाट घाटा। कहता है कि काम कर करके जो उसका हाथा कांधा है वो मतलब सही नहीं है। उसके बाद खसी का मुँह ना देखल खाइल पाठी पाटा। कहता है खस्सी का मुँह जो है ना, खस्सी मतलब आप जान रहे हैं, पाठा बकरा बकरी जो मीट वगैरह खाता है, जो नॉनवेज होता है, तो खस्सी का मीट खाता है। तो कहता है वो जो खस्सी का मीट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो कहता है कि जिसको जो अभी तक एक बार खस्सी का मीट नहीं खाया है, दू बेटा भेलतिन BS एलेक चाय करा, ठीक है, और उसके बाद गोड़े मुड़े जाय के धरली ओकरा। कहता है कि जब मैंने सुना उसके घर में भी कि 2 बेटा जो है वो है शादी करने के लायक, तो वहाँ पर जा करके मैं उसका हाथ पैर पकड़ता हूँ, उसका हाथ पैर को पकड़ता हूँ, यानी कि उससे विनती करता हूँ, गुहार करता हूँ। फिर बोलता है कि बताइए ये कहाँ का न्याय है कि गेड़ा बोरे खोजे लमछर का न्याय। बताइए ये कहाँ का न्याय है कि गेड़ा का मतलब है कि नाटा है, ठीक है, वह नाटा वर जो है वो क्या खोजता है, लंबी वाइफ खोजता है। ये कहाँ का न्याय है, जाकर भागवा के नकले ठिकान आ 2-4 पैसा ले जाहल दुकान। कहता है कि जिसको भगवा तक का ठिकान नहीं है, भगवा मतलब एक आप कह सकते हैं कि जिसके पास पहनने को कच्छा तक नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जिसके पास पहनने को कच्छा तक नहीं है, 2-4 पैसा ले जाहल दुकान, मतलब जो 2-4 पैसा लेकर के जो दुकान जाता था
जे मातल हल महुआ के रसे, जिस जो कि महुआ के रस से महुआ पी पी करके जिसका दिन जिंदगी गुजर रहा है, सूता हल सब दिन घासे फूसे, जो कि सोता था सब दिन घासे फूसे, एखन BCCL आर IL मतलब IL से भेल अमीर। देखो जिसके बारे में कह रहा है कि जो कभी दिन रात जो है महुआ के रस से में डूबा रहता था, जो कि सोता था घास फूस पर, आज जो है BCCL और IL से मतलब IL से वो अमीर हो चुका है। उसके पास हम गए कि वहां पर लड़का है और उसका क्या करते हैं, हाथे धर लिए भय के अस्थिर, मतलब उसका हाथ पकड़ते हैं, बहुत तगड़े से हाथ पकड़ते हैं। फिर बोलता है कि बताइए ये कहाँ का न्याय है कि मांग करल 50,000 और गोरी का न्याय। बताइए ये कहाँ का न्याय है कि वह मांग कर रहा है कितना, 50,000 और गोरी वाइफ का। जे सांधा बिहा करल दे के गोड़ा गोड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ताकर बेटा सब दिलथिन समाज भाड़ी, कहता है जो सांधा बिहा करके गोड़ा गोड़ी देता है। उसके बाद है जिसका बेटा जो है समाज को भाड़ दिया है, समाज को गंदा कर दिया है। भूले यदि केऊ दे पारले बेटी, कहता है अगर भूल से उसे कोई बेटी दे भी देता है तो से चढ़ी गए हिमालय चोटी। तो वो जो है या वह वैसे लोगों का बात हो रहा है जो कि समाज को गंदा कर देता है, जो कि किसी तरह से शादी ब्याह करता है, जिसको कि किसी प्रकार से कोई लड़की अगर दे भी देता है तो वो क्या है, हिमालय की चोटी पर चढ़ गया, मतलब कि वो फूला नहीं समा रहा है, घमंडी हो चुका है। आंख मुंदी बेटा का दाम ऐसन कस है, मतलब वो लोग जो है आंख मुंद करके बेटा का दाम जो है, मतलब जान रहे हैं ना कि दहेज प्रथा में लड़कों का बोली लगाया जाता है, तो वही कहता है कि बेटा का दाम ऐसा कहता है जैसन कसैया हूँ जानवरे का दाम नहीं कसत। कहता है कि दाम आंख मुंद के अपने बेटा का इस प्रकार से कस रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है कि जैसे कोई कसाई भी अपने जानवर का दाम नहीं कसता होगा। उसके बाद देखिए, हीटा हकै कहाँ का न्याय, मतलब ये जो है कहाँ का न्याय है, बताइए। समाजे जाकर रख ले, समाज के दे दिलथियाए, कहता है ये कहाँ का न्याय है कि जिस समाज ने उसको क्या किया रखा, जिस समाज ने उसको पनाह दिया कि आपका बेटा इस तरह से था, मतलब अगर जिस समाज ने उसको पनाह दिया, आज वह उसी समाज को लतिया रहा है, आज वह उसी समाज को ठोकर मार रहा है। ये है जकर बाप दादा हलथिन धनी, बताइए जिसका बाप दादा जो था वो धनी था, जमींदार खटी खुटी कटी आर समाजे मानी। कहता है कि जिसका बाप दादा धनी था, जमींदार था, खुटी कटी का मतलब जिसके पास अपना बहुत ज़्यादा खेती वगैरह था, ये आप झारखंड जी के पढ़ेंगे तो वह समझ में आएगा। और जो कि समाज में जाना माना नाम था, बेटा नाती पढ़ी सुनी भेलतीन होशियार, जिसके बेटा नाती जो है वो पढ़ लिख करके वो होशियार हो जाते हैं। सब चढ़तीन मोटरसाइकिल और स्कूटर, सब जो है मोटरसाइकिल स्कूटर पर चढ़ रहा है। जाकर बाटाए 500 मन एक चास, मतलब जिसके पास जो है 500 मन का, एक मन का 40 किलो, और उसके पास 500 मन का जिसके पास अनाज का ये है, मतलब खेती बाड़ी जो भी कह सकते हैं, उसके पास ठासा हुआ है अनाज जिसके पास, वहाँ पहुँच लो लेके बड़ी आस। वहाँ भी हम जो है बहुत आस लेकर पहुँचे। बताइए ये कहाँ का न्याय है, धनियों मांगे मोटर कार हमें हाय निरुपाय। कहता है बताइए यह कहाँ का न्याय है कि जिसके पास पैसा है, जो धनी है, वह भी मोटर कार मांगता है और हम तो निरुपाय हैं, यानी कि मेरे पास तो रुपया पैसा है ही नहीं। आगे देखिए, कूड़ा खाई के जाकर मोरले बाप। देखिए कह रहा है कि जो कि जिसका पिताजी है वो भूसा मतलब थोड़े मोड़े अनाज को खा करके, कूड़ा खा करके जिसका बाप मरता है, ताकर भेलटा बेटा सब भलतिन वीरताप, उसका बेटा लोग जो है वह वीरताप बनता है, मतलब अभी बन रहा है। चलहिन 2-3 गो फैक्ट्री डीवीसी करथिन डॉक्टरी। कहता है 2-4 गो फैक्ट्री चलाता है और डीवीसी में डॉक्टरी करता है, और बस टेकर और कोच भी चलता है। बस टेकर एक व्हीकल है, ठीक है, जीप की तरह होता था इस तरह से, तो ये व्हीकल है, टेकर चल रहा है, कोच चल रहा है, ठीक है, तो ये सब चला रहा है वो। उसके बाद देखिए, बड़ो लोग से कर लो अप्रोच, और बड़ा लोग से भी उसका पहुँच है। बताइए ये कहाँ का न्याय है कि व्यापारी खोजे नौकरी धरल का न्याय। बताइए ये कहाँ का न्याय है कि जो बिजनेसमैन है उसको सर्विस वाली वाइफ चाहिए, मतलब जॉब चाहिए उसे। अच्छा, सामाजिक नामे बनलई संघ समिति परिषद, समाज के नाम से संघ समिति परिषद बन चुका है। हमनी गरीब खातिर भेले विपद, और ये जो समाज के नाम से, अलग अलग समाज के नाम से संघ समिति बना है, हम गरीब के लिए ये विपत्ति है, हम गरीब का कोई खबर लेने वाला नहीं है। नेता सब तेलगर मुड़े दे हतिन तेल। कहता है कि जो नेता लोग होता है वह जिसके सर पर तेल है, ऐसा आपने सुना भी होगा कि जिसके सर पर तेल होता है लोग उसी को तेल देते हैं, और गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। वही है, नेता सब जो है तेलगर लोगों के सर पर ही
तेल देते हैं। आर जकर से जाकर सवारथ आर मेल, कहता है जिससे उसका स्वार्थ है उसी से वह मेल बनाता है। जे हवहत समाजिक सभापति टानी आनहत समाजिक विपत्ति, कहता है कि बताइए कैसे होगा कि जो समाज का सभापति है, जो समाज के विपत्ति, जो समाज के दुख को सुनेगा, उसका समाधान को करेगा, आज वही लोग जो है विपत्ति को लेकर के आ रहा है, खींच करके ला रहा है। टानहत मतलब विपत्ति। बताइए ये कहाँ का न्याय है कि पढ़लो लोके छाड़ी देहत बिहाइल का न्याय। बताइए ये कहाँ क्या न्याय है कि पढ़ा लिखा लोग भी आज अपने शादी करके जो जिस वाइफ को लेकर के आता है उसे भी छोड़ देता है। बेटी के दाएं हमर भेले विपत, कहता है कि बेटी को शादी देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा विपत्ति हो गई, विपत पड़ गया है। केहू मांगा है, केहू कोई मांग करा है टाका नगद, कोई जो है मांग करता है कि इतना टाका नगद दो, इतना पैसा नगद दो। केहू कर है नाना रकम फरमाइश, तो केहू रहा है नाना रकम फरमाइश। तो कहता है कोई करता है अलग अलग प्रकार का फरमाइश, तो कोई रहता है अलग अलग तरीके से। और केहू रहा है हाइस, कहता है कि कोई जो है हमारे ऊपर क्या है हंस रहा है। केहू रहा है हाइस मतलब जो है हमारे ऊपर हंस रहा है। हंसिया न बाय देखी हमर ताप, कहता है कि देखो भाई मेरा जो ये अभी स्थिति है उसको देख करके हंसना मत। सभिन हबे एक दिन बेटी के बाप। देखो मैं कह रहा हूँ कि सब कोई एक ना एक दिन बेटी का बाप होगे, ठीक है। ईटा हके कहाँ के निकाय बेटा का बाप एक देहथिन सभिन बोहाव, कहता है कि बताइए यह कहाँ का न्याय है कि बेटी के बाप को दर्द को कोई नहीं समझता है, सब कोई उसको जो है लात मार रहा है, बहा देता है, मतलब कोई उसका दर्द को नहीं समझता है। हमर एथी कुन भेले होश, मतलब हमें अभी होश आया कि बेटी की पढ़ाई को कर लो दोष, मतलब बेटी को पढ़ा करके दोष किए, मतलब अगर पढ़ी लिखी है तो उसका वो अलग है, ठीक है। ये कह रहा है कि समाज का जो यह दोषपूर्ण नीति है इसके कारण एक बेटी के बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस कविता के माध्यम से यही दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के उसको डिमांड है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो यही इसमें कहा है कि बताइए यह कहाँ का न्याय है। बेटी भेल कारी ना गोर, मतलब हमारी जो बेटी है ना कारी है ना गोरी है ना ढांगी ना ठुरकी ना बहुत ज़्यादा लंबी है, यह कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटी नाटी कुछ नहीं है। उसका कद जो है, जो उसका हाइट है वो माझारी का मतलब है कि मीडियम में है, ना बहुत ज़्यादा लंबी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, नाटी है, ठीक है। और लखीक मायक हमार ऊपर नाय कृपा, और लक्ष्मी माए मतलब लक्ष्मी माँ का हमारे ऊपर कृपा नहीं है क्योंकि हम धनी नहीं हैं। बेटी के दाए भाई केलहों खेपा, कहता है बेटी को शादी देने के लिए हम जो है खेपा पागल हो चुके हैं। बताइए यह कहाँ का न्याय है। पार नहीं करहत केहू जे खेलहूँ दोहाय, कहता है बताइए यह कहाँ का न्याय है जो कि कोई मेरा विपत्ति को, कोई मेरा दुख को नहीं समझ रहा है। तो इसमें क्या है कि जो संतोष कुमार महतो जी हैं इस कविता के माध्यम से एक बेटी के बाप के दर्द को दिखा रहा है, एक शादी देने लायक बेटी के बाप के दर्द को, जो कि समाज उसको नहीं समझता है। तो वह कह रहा है कि मेरे स्थिति पर अभी तुम लोग मत हंसो, एक दिन तुम लोग भी बेटी के बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो चलिए आगे, इसके आगे जो कविता है नित गज गज काहे करे मोके, इसका मतलब यह है कि नित्य यानी कि प्रतिदिन, गजगज काहे मर करे मोके, मतलब जो प्रतिदिन जो झगड़ा झाटी कचकच ये सब कलह कचकच जो है वो क्यों करती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सुना गो काकी सास, मतलब सुनिए काकी सास जो है चचिया सास को बोल रही है। चाची, काकी मतलब चाची तो आप लोग जानते होंगे, तो चाची सास को कह रही है कि सुने चाची सास रीचिक आवा हमारे पास, मतलब थोड़ा आइए हमारे पास, थोड़ा सा आइए हमारे पास, कहीं सुनी बुझाए दाव के, कहता है कि कह सुन करके उनको थोड़ा सा समझा दीजिए कि क्यों हमारे साथ प्रतिदिन जो है कचकच कलह कचकच करते हैं। मूड दुखा जर्ब वेल है, कहता है कि जो सर है मूड जो है मूड दुखा करके मूड दुखा रहा है, हमें फीवर भी आ गया है, जर का मतलब बुखार बीमार है। ताव आइल हथ लिए, क्या होता है कि ताव गर्म हो गया है, ठीक है बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए सभिन मिली बुझाए देहा, कहता है सब कोई चलिए मिल करके उसे समझा दीजिएगा। चलो धीरे धीरे, चलिए सब मिल करके उसे बुझा दीजिएगा, चलिए धीरे धीरे। बरंग रास्ताए लेबई कांधे एखन चाल हमार साधे, कहता है कि रास्ते में कांधे पर ले लेंगे एक, अभी चलिए हमारे साथ। काल विचार करबई 10 जाने के साथ से, कहता है काल जो है कल हम आने वाले कल में विचार करेंगे 10 लोगों के साथ, 10 जनों के साथ। नित गजगज काहे करे मोके, नित जो है प्रतिदिन क्यों गजगज करते हैं, कचकच करते हैं। अगला है, देखिए ये तो समझ में आ गया। अब है अगला जो है गधा के बाप कहे हतो, यानी कि गधा को बाप कहना होगा। बताइए क्यों कहना होगा, देखते हैं इसमें। देखिए चलते हैं देखते हैं कि क्यों गधा को बाप कहना होगा, क्या है जो मजबूरी जो कि गधा को बाप कहना होगा। देखिए क्या है,
यदि ई जुगे तो बाँची रहे चाहे, कहता है यदि इस युग में, यदि जो अभी जो मॉडर्न एरा में तुमको बच करके चलना है, रहना है, तो गधा को बाप कहना होगा। यानी कि जैसा समय है उस हिसाब से आपको चलना होगा, आपको अपने मन का बात को मन में ही रखना होगा, गधा को बाप कहना होगा। दिन के रात कहे हो तो भवासीन के बहिन माने हो तो, अच्छगरी गोड़े तेल दिए हो तो गधा के बाप कहे हो तो, कहता है दिन को रात कहना होगा। भवासीन यानी कि छोटे भाई की जो वाइफ होती है उसे भवासीन कहते हैं, तो भवासीन को बहन मानना होगा। छगरी यानी कि बकरी के पैर पर तेल देना होगा, गधा को बाप कहना होगा यदि इस युग में आपको बच कर के रहना है। मर्द भाई ढेकी चाहते और जनी भाई लाठी धरे, कहता है मर्द यानी कि जेंट्स लोग जो है वह अब जो है कहाँ जाना होगा उसको ढेकी मैंने इससे पहले कहानी में आपको बताया था कि ढेकी जो होता है जहाँ अनाज को, जो समूचा अनाज होता है उसको कूटा जाता है, उसका चोकर अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है, तो कहता है मर्द को वो करना होगा। और जनी जो होगी वह लाठी धर के आगे बढ़ेगी, मान मर्यादा छोड़ करके जनी लाठी धरेगी। ठीक है, मने को गुमान मने राखी के, कहता है मन का गुमान को मन ही में ही रखना होगा। बरसाती बेंगे संगे टर्टर करे हतो, और बरसाती बेंग के, बरसाती मेढक के साथ आपको टर्टर करना होगा, मतलब कि जैसा समय है वैसा आपको बोलना होगा, जिस तरह का आदमी है उस तरह का बात आपको करना होगा, अपने मन का बात नहीं कहना होगा। कांधे छाता हाथे बेगलई घूरे हो तो, कांधे छाता लेकर के आपको घूमना होगा। दिन को रात कहना होगा और गधा को बाप कहना पड़ेगा। मने की बात मने राखी के, आंखें मारी के, कहता है मन के बात को मन में ही मारना होगा, किसी से कह नहीं सकते हैं। आंख के आंसू जो है उसको आंख के अंदर ही घुट घुट कर आप जी सकते हैं, जीना होगा। काने सच बात सुनी के मुँहे कुलूब दे हो तो, कहता है अपने कान से सच बात को सुनने के बावजूद भी आपके मुंह पर, अपने आपके मुंह पर आपको क्या करना होगा, लॉक लगाना होगा। कुलूब का मतलब क्या होता है, लॉक लगाना, ताला लगाना होगा। चमचा की बातें हुंकार भरे हो तो, चमचा लोगों की बात पर आपको हुंकार करना होगा। जैसन गुरु तैसन चेला बने हो तो, मतलब जैसा गुरु जिस तरह का आदमी उसी तरह का आपको बात करना होगा। जैसन गुरु जैसा गुरु वैसा चेला बनना होगा। दिन को रात कहना होगा, गधा को बाप कहना होगा यदि आपको इस युग में क्या करना है, बच करके रहना है। अब लास्ट कविता है, कौन सा है, चामचा, 10वां नंबर का कविता है। आज हम लोग 10 कविता को ही देखेंगे और कल 10 और इसके बाद हम लोग 11 कविता को खत्म करके ये पूरा कविता संग्रह को खत्म कर देंगे। चामचा यानी कि देखते हैं आप, चम्मच देखते हैं, चम्मच चमचा कहते हैं ना, ये उसका चमचा है, यानी कि उसका चापलूस करने वाला, उसके आगे पीछे करने वाला, आगे पीछे घूमने वाला चमचा। ये है, देखिए कि देखते क्या बोलता है, क्या बोलते हैं संतोष कुमार महतो जी इस कविता के माध्यम से। चामचा चामचा चामचा, हरे घरे चामचा, बाहरे चामचा, रांधना घरे चामचा, बोड़ो बोड़ो होटले चामचा। देखिए कहता है कि चम्मच चम्मच चम्मच, घर में भी चम्मच, बाहर में भी चम्मच, रसोई घर में चम्मच। रांधना घरे मतलब जो जहाँ पर खाना बनता है, जैसे कि रांधा बाटा आपने सुना होगा, रांधती कोई है और बांटती कोई है, जैसे खाना बनाती कोई है और बांटती कोई है, तो वैसे ही क्या है कि जो रसोई घर होता है वहाँ पर भी चम्मच और बड़े बड़े होटलों में भी चम्मच। आजकल सभी के चमचा, कहता है आजकल जो है वो सबका चमचा है। पीतल का चमचा है, रुपया का चमचा है, ठीक है, एल्युमिनियम का चमचा, स्टील का चमचा, सोना करो भाई रे चमचा, मतलब सोना का भी चमचा है। यदि खैबे भाई बिना चमचा, हाथे आर मुँह लगतो खोचा, कहता है यदि आप चम्मच के बिना खाएंगे तो हाथ में आपका क्या होगा, खोच लग सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर इस चम्मच का बात था जो आपके घर में बर्तन चम्मच है। ठीक है, अब क्या है, एक मुखिया जी का चमचा। अब यहाँ पर आ जाता है किसी आदमी का जो चापलूस करके उसके आगे पीछे करके करता है जो, वो वाला चमचा। कहता है अभी मुखिया जी का चमचा है, सरपंच का कितना कितना चमचा है, लीडर का चमचा, मंत्री का चमचा, बड़ा बड़ा ऑफिसर का चमचा, जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ आप पाएंगे चमचा चमचा चमचा। जमी जायगा नाप हेक्टर, तकर जीते खातिर ट्रैक्टर, तसने चमचा बने खातिर है कएग गो फैक्टर। कहता है कि जो जमीन जगह का नाप होता है वह हेक्टेयर में होता है, और जिसको जोतने के लिए ट्रैक्टर का ज़रूरत होता है, उसी तरह से चमचा बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। चमचा अगर आपको बनना है तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। चमचा बनने के लिए आपको तो पहले अप्रेंटिस करना होगा, साग डूमर महुआ सत्तू ये सब आपको खाना होगा, और आपको मन में गुस्सा भी नहीं लाना होगा। डूमर एक फल होता है, ये है। आगे देखते हैं,
कि जो पहले तो आपको पहनना ओढ़ना सीखना होगा, उसके बाद बोली चाली सीखना होगा। जैसे देखिए, पहले सीखे हो तो पिन्हना ओढ़ना परिपाटी, मतलब पहले आपको पिन्हना ओढ़ना सोसाइटी में रहने लायक आपको उसका पैटर्न सीखना होगा, और उसके बाद आपको बोली चाली भी सीखना होगा। और मुँहेक चाटी यानी कि आपको चापलूसी भी आना चाहिए। आँखें मिटकानी यानी कि आँख को मिटकाना, मुँह को बिचकाना, ठीक है, इस तरह का मोछेक सानी, मतलब मोछ का जो है वो आपको होना चाहिए सानी, ठीक है। उसके बाद गुड़ सानल बानी, मतलब गुड़ सानल बानी, गुड़ से भरा मिठास, ओतप्रोत गुड़ जैसा मिठास आपका बोली होना चाहिए। हाथ उलारे, हाथ हिलाना डुलाना, ठीक है। भंगी अर्चेग्रानी, मतलब हर तरह का ये सब आपको क्या है आना चाहिए, ठीक है। आपको ये सारा का सारा गुण आप में होना चाहिए। ये सारे के सारे फैक्टर हैं। मुड़े रहतो बड़ो बड़ो चुइल बाप अजाक रास्ता जीवे भूल, कहता अगर आप चमचा बनेंगे तो आपका मुंह में सर पर क्या होगा, बड़ा बड़ा चूल होगा, बाल होगा, और बाप आजाक यानी कि आजा आजी जो जानते हैं दादा दादी, तो कहता है बाप दादा के घर का रास्ता भूल जाएंगे। मोछेक संगे दाढ़ी, मोछ के संग दाढ़ी, और परेक घरे चलतो हाड़ी, कहता है मोछ के साथ दाढ़ी और पर के यानी कि दूसरे के घर में क्या होगा, आपका खाना पीना सब होगा, मतलब दूसरे परेक घरते चलतो हाड़ी। एकर में लगतो नहीं पूंजी, खैबे रोज मांस मछली भुंजी, कहता है इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, आपका कोई इन्वेस्टमेंट पूंजी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपको जो है डेली मांस मछली वगैरह सब कुछ मिलेगा। मालिक एक जखन हतई सेटिस्फेक्शन, कहता है कि मालिक को जब सेटिस्फेक्शन होगा कि आपके काम से, तो धाए धाए पैबे प्रमोशन, तो धाए धाए आप अगर चमचा हैं और आपके मालिक को अगर आपसे सेटिस्फेक्शन होता है तो धाए धाए आप जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन होगा। करिहा उनका प्रोटेक्शन, और देखे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है उसके प्रोटेक्शन को करना, और उसका जितना भी शासन प्रशासन है उसको भी आपको देखना होगा। मालिक यदि हतो ऑफिसर या मिनिस्टर, पैभे बड़ो बड़ो ओडार, ठीक है, कहता है मालिक अगर ऑफिसर या फिर मिनिस्टर है आपका, जिसके आप चमचे हैं, तो फिर आपको क्या होगा, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। नेता सबके थैली दिए का भार, कहता है नेता सबको थैली देने का भार मिलेगा। और राशन पानी का डर, कहता है कि आप अगर चमचा हैं आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि जो चमचा आगे पीछे करने वाला, तो रोड का टेंडर, ठेकेदारी सब कुछ मिलता है ना, तो उसी तरह क्या है कि राशन पानी ये सब का ऑर्डर मिलेगा। पहला अपना राशन पानी का जब ऑर्डर मिलेगा तो पहले अपना ऑर्डर भरिएगा, तब जो है ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर को पूरा कीजिएगा। पहले अपना भंडार भरिएगा चमचा बन करके। ऊंचा है जे तो स्टेटस आ लाइन मिलतो चलाबे बास, कहता है कि देखिए ऊंचा आपका स्टेटस हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका नाता हो जाएगा अगर आप चमचा बनते हैं। घरे लागल रहतो लोकिक ताता, देखिए घर में आपका लोगों का तांता लगा रहेगा। और घातो घरे लखीक देवी के वास, और जो आपके घर में लक्ष्मी देवी का वास हो जाएगा। जदियो सरस्वती हता हताश, देखो क्या हो सकता है कि आप अगर चमचा बनते हैं, किसी के आगे पीछे करते हैं, नेतागिरी करते हैं, ऑर्डर मिलेगा, टेंडर मिलेगा, हाँ भले आपके घर में सरस्वती का नाश हो जाएगा, लेकिन एखन भेल है चमचा का राज। अभी जो है चमचा का ही राज है, चापलूसी का ही राज है। बुझी समझी करा काज, और समझ बूझ करके आप काम कीजिएगा। तो ये 10 कविताओं को हमने देखा है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और वीडियोज को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके लिए हम क्वालिटी कंटेंट लेकर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप अपने कर्तव्य को कीजिए, हम अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे। आप हमें सपोर्ट करें। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें। तब तक आप अपनी तैयारी को पेश दें। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, यानी कि उसमें हम लोग 10 कविताओं को और करेंगे और इसके बाद फिर 11 कविताओं को करके इस कविता संग्रह को ख़त्म करेंगे। इसके बाद आँखी की गीत, दामोदर के राय और कोठाई पायदे खड़ी है, उस तरह से उसको हम लोग कवर करके पूरा कवर करेंगे। इसके बाद नाटक करेंगे और साहित्य की अन्य विधाएं। तो एक एक करके ऐसे ही पार्ट वाइज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके MCQ भी करेंगे और टेस्ट भी लगाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अपनी हमारी ओर से कि हमारी ओर से जितने भी कोशिश, जितना भी हो सकता है हम लोग 100% आपके लिए करेंगे। आप अपने कर्तव्य को निभाइए, हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।